So now the first question that's given is that use the data in the table below, the relevant data from the data booklet to calculate the lattice energy of potassium oxide K2O. सबसे पहला काम है कि K2O की bond Haber cycle बनाओ. Now how would you make the bond Haber cycle? सबसे पहले enthalpy of formation के potassium है, oxygen है, they react and they're going to produce K2O solid. ये gas है and this one is also a solid. अच्छा, and this is enthalpy of formation. This value is provided. ये enthalpy of formation of K2O given है. Enthalpy of formation क्या होती थी कि एक मोल substance अपने element से form हुआ है. So it is being formed from its elements. इसको equation को balance होना चाहिए तो 2 potassiums and half O2. This has to be kept as 1 mole. Okay, 1 mole substance is formed from its elements. तो वो तो हो गया. अब उसकी cycle को complete करना है. How would you? सबसे पहले enthalpy of atomization कि यहाँ पे ना you're given 2 potassiums. तो the 2 potassiums must be atomized. उनके atoms अलग अलग करो. ठीक है, और half O2 gas as it is. So this is enthalpy change of atomization of potassium. It's given as plus 89 over here. ठीक है, value given है, so this is plus 89, लेकिन it would be multiplied by 2 क्योंकि you have 2 potassiums. अगला स्टेप है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड्स तोड़ो, उसके भी एटम्स बनाओ. तो 2 potassiums have already been converted into atoms. ऑक्सीजन के भी ना गैसेस एटम्स बनाओ, तो उसके लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी. किसकी बॉन्ड एनर्जी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, और वो भी इनटू हाफ क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल आप तोड़ रहे हो. ठीक है, सो इट वुड बी हाफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अच्छा, वंस दैट इज डन, फिर इसको आयनाइज करना है कि द पोटेशियम मस्ट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस. इट्स गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है. अगला स्टेप है कि दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम मल्टीप्लाइड बाय 2. अगला स्टेप है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीजन गेन कर लेगा. तो 2 पोटेशियम आयंस पहले ही बने हुए थे, अब ऑक्सीजन भी 2 माइनस बन गया. This over here is the electron affinities of oxygen. और फिर लास्ट स्टेप है कि this here is lattice energy. तो पूरा क्वेश्चन जो है वो लैटिस एनर्जी के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहा है. So we're going to start putting in values. Enthalpy of formation that's given, it's given as minus 361. अच्छा, ये गिवन है. एटमाइज करने की एनर्जी गिवन है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी आप डेटा बुकलेट से कैलकुलेट करोगे. तो लेट्स ओपन द डेटा बुकलेट एंड लेट्स सी कि वो वैल्यू हमें किस तरह मिलती है. ठीक है, यहाँ पे डेटा बुकलेट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइडेड है समवेयर. कहाँ पे है, पता नहीं कहाँ गई है. एक सेकेंड. ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, ओवर हियर समवेयर. दिस इज 496. So that is given to you. It's 496. So 496 times half, and then you have the first ionization energy of potassium. Potassium के जब atoms बने थे तो उनको पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाया था, पोटेशियम आयन बनाया था. तो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम दैट्स आल्सो गिवन इन द डेटा बुकलेट. ठीक है, समवेयर इन द डेटा बुकलेट दिस वैल्यू इज प्रोवाइडेड. यहाँ पे कहीं है, नहीं ज्यादा नीचे आ गए, ऊपर थी कहीं. हाँ, यहाँ पे. तो these are your, ये पोटेशियम है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, and potassium is this one. ये given है 418. This value is given. So you're going to use this value 418 and that would be multiplied by 2. फिर electron affinity, जब वो
पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो हाउ वुड ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन्स -141 प्लस 798. ये दो वैल्यूज उसने गिवन है. इट्स -141 प्लस 798. और लास्ट है लैटिस एनर्जी. नाउ the rule is one path is equal to the other path. So this is your one path, this entire thing is your other path. तो आपने लैटिस एनर्जी निकाल ली है, तो इसकी अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करो कि वन पाथ, ये जो पहला पाथ है दिस वन, it's given as -361. So this is given as -361. This is given. And it's equal to this other entire path. So it's 89 times 2. Then it's 496 into half. Divided by 2. फिर y किया तो that's 418 into 2. और फिर आगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, that's -141. यहाँ तक पहुंचे, प्लस 798. और फिर एंड में लैटिस एनर्जी है. ठीक है, आखिरी जो है लैटिस एनर्जी. तो एवरी टाइम बॉन्ड नेबर साइकिल है कि एटमाइज करो, गैसेस एटम्स बना दो, बन गए. फिर आयंस बना दो, पॉजिटिव आयन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, फिर वो आयंस को जोड़ दो तो लैटिस एनर्जी. ठीक है. तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्योंकि गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो लैटिस एनर्जी मस्ट बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन. सो इट्स माइनस, तो ये सॉल्व करना शुरू करते हैं. इट्स गोइंग टू बी माइनस, आई थिंक -361 से स्टार्ट हो रहा है, फिर -89 into 2, तो -89 star 2. सर ये 1919 बनता है, यानी 1919. सॉल्व कर लिए, ये कंफर्म है, कर लिया सॉल्व. चेक कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा इसमें इस क्वेश्चन में ना पहले तो गलती यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं, फिर गलती यहाँ पे होगी कैलकुलेटर के ऊपर. अच्छा इसको चेक भी कर लेते हैं. 9701 मई जून S17. ठीक है. और 42 एक सेकंड जल्दी से. 9701 अंडरस्कोर S, एक सेकंड क्विकली. अच्छा अंडरस्कोर S17 MS अंडरस्कोर 42. ठीक है, ये क्विकली ओपन करके कौन सा क्वेश्चन था. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. और मोस्ट लाइकली आंसर गलत है. मतलब हमेशा इसमें होता ही है कि मोस्ट पहली दफा अटेम्प्ट में व्हेन यू डू दिस यू गेट द आंसर रॉन्ग. अच्छा पहले तो देख लो कि एक्सप्रेशन हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा. अच्छा लैटिस एनर्जी -361 था, फिर -2 टाइम्स 89, ये देखते जाओ. -2 टाइम्स 89, फिर -496 into 2, वो भी हो गया -496 डिवाइड बाई 2. -2 into 418, ये हमने कहाँ किया है. हाँ ये भी -2 into 418, फिर ये +141 होगा, तो वो भी प्लस है, और फिर -798 वो भी हो गया. तो एक्सप्रेशन तो हमारा बिल्कुल ठीक है. सिर्फ जो मसला आया है, जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड. अच्छा तो सही वाला आंसर क्या है, -2280. ठीक है, याद रखना कि नेगेटिव होता है हमेशा. ठीक है, लैटिस एनर्जी. अच्छा एनीवे, स्टेट वेदर द लैटिस एनर्जी ऑफ any two would be more negative or less negative. तो ये हमने किया था. व्हाट वी डिड वाज कि जब हम लैटिस एनर्जी पढ़ रहे थे ना, आई हैड टोल्ड यू कि किधर है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक लैटिस. मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्गर लैटिस कब होता है कि या तो चार्ज ग्रेटर हो. ठीक है, इफ द चार्ज इज ग्रेटर, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक लैटिस. तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस कब होगा, या तो चार्ज ज्यादा बड़ा हो तो अट्रैक्शन वुड बी मोर, एंड इफ देयर इज मोर अट्रैक्शन तो वो फिर इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर लैटिस. लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. The other one was iron छोटा हो. Smaller ions जो होते हैं ना, they have a smaller ions are close together, तो automatically they have more attraction and they also have more charge density. ठीक है, तो छोटा आयन और ज्यादा चार्ज तो लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा. बड़ा आयन और कम चार्ज लैटिस वीक होगा.
सो दिस इज द की, और इसमें अगर हम वापस जाएं तो वो कह रहा है कि Na2O और K2O, Na जो है ना लैटिस एक ही जैसा है दोनों का, दोनों ग्रुप वन के आयोनिक कंपाउंड्स हैं, बट सोडियम आयन इज स्मॉलर इन साइज and has greater charge density. ठीक है, so it has greater charge density, which is why it has stronger lattice. महफूज क्लियर है बात? Yes, sir. Higher lattice energy. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, दिस इज गिवन, ये पूरा डायग्राम सोडियम ऑक्साइड का ही बना हुआ है. इट्स वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन. राइट एन इक्वेशन टू शो द लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ऑक्साइड. तो लैटिस एनर्जी क्या होता है? गैसियस आयंस, which in this case is sodium ion and oxygen ions, and they're both gaseous. They would combine to form an ionic lattice. So Na2O, ये solid होगा, इसको 2 कर लो. ठीक है, these would be gaseous. तो gaseous ions मिल के ना solid ionic lattice बनाते हैं. That's lattice energy. और फिर इस पूरे क्वेश्चन में उसे इसको लेबल करने को कहा हुआ है. तो I'm going to start off with enthalpy of formation. ये उसने पूरी साइकिल डिफरेंट तरीके से बनाई है, but it's the same cycle. 1 मोल आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है अपने एलिमेंट से, मतलब ये उसके एलिमेंट्स है, एंड द एलिमेंट्स आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स. तो जो 4 होगा ना, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कि 1 मोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. तो अगले स्टेप में अब ये ऊपर से ना उसने पाथ ऊपर से बनाया हुआ है. ठीक है, मतलब ये पाथ हो गया और इधर से ऊपर से दूसरा पाथ बनाया हुआ है. 3 जो है ना वो लैटिस एनर्जी है. क्यों है? क्योंकि बाय डेफिनेशन lattice energy is okay, you have these bunch of gaseous ions, they combine to form this ionic lattice. So this is lattice energy. सही है. So sodium ions and oxygen ions, they combine to form this solid ionic lattice. uh, फिर ये कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है. इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या होता है कि सोडियम का जो मेटल होगा दैट वुड चेंज इनटू 2 सोडियम गैसियस एटम्स. तो ये आपका ए हो गया. फिर अगले स्टेप में वो उसको आयनाइज कर रहा है. सोडियम का जो गैसियस एटम है, इट हैज चेंज इनटू सोडियम आयन. तो ये क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम है. ठीक है, इनटू 2, क्योंकि 2 सोडियम है. तो सोडियम चेंजेस इनटू सोडियम आयन. फिर वो एटमाइज कर रहा है ऑक्सीजन को. तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो फिर टूट जाएगा ऑक्सीजन के गैसियस एटम में. ठीक है, और अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, इट्स सोडियम आयन. अगले स्टेप में ऑक्सीजन जो है ना चेंजेस इनटू एन आयन. तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, दैट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन -1. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है. पहला गेन करेगा तो इट्स गोइंग टू फॉर्म ऑक्सीजन -1, और फिर ऑक्सीजन -1, सॉरी दिस शुड बी -1. फिर -1 जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट वुड फॉर्म -2. तो ये आपकी वही बॉन्ड एबल साइकिल है, बस वो डिफरेंट तरीके से बनी हुई थी. मतलब मैं जाता था नीचे की डायरेक्शन में, मतलब मैं एंथैल्पी फॉर्मेशन से स्टार्ट करता था, यूं घूम के जाता था. वो ऊपर से चला गया. मतलब थी वही एंथैल्पी फॉर्मेशन, और फिर उधर से घूम के वो उधर दूसरी साइड पे चला गया. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली पिछले वाली है. तो उसने वही कहा था अगला पूरा क्वेश्चन ना वही आइडेंटिफाई करने का है. सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट. फिर है कि use your cycle and the following data to calculate the value for lattice energy. तो वैल्यूज दी हुई हैं कि Na का दिया हुआ है 107 है एटमाइजेशन. तो हम उसके ऊपर ही लिखते जाते हैं, वर्किंग कर लेते हैं. Na की एटमाइजेशन 107 दी हुई है, तो वो क्या है? इंटू 2. इसको कलर चेंज कर लें. अच्छा, पर्पल. अच्छा, तो Na दिया हुआ है 107 एटमाइजेशन. अच्छा, उसके बाद और क्या गिवन है वहां पे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन की गिवन है -141 एंड 798. बोथ आर प्रोवाइडेड. तो ये दोनों वैल्यूज पता है, -141
plus 798. Both of these values are given. फिर और क्या given है? सोडियम ऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -414. तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये थी -414. दैट्स आल्सो गिवन. तो ये वाला पार्ट भी गिवन है. अच्छा, क्या चीज नहीं गिवन? इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, और गिवन नहीं है हाफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन. वो डेटा बुकलेट से निकालनी है कि किधर गई हमारी डेटा बुकलेट, जहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड हमने तोड़ा था. नीचे होगा. यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा था, 496 था. ठीक है, दिस इज 496. ठीक है, दिस वैल्यू ओवर हियर. तो दिस इज 496. तो ये कहाँ पे फिट करनी है 496? वो यहाँ पे है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, उसका बॉन्ड तोड़ा था. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी 496, लेकिन डिवाइड बाय 2 क्योंकि वो आधा मॉलिक्यूल था. और फिर ये नहीं गिवन. बाकी क्या चीज नहीं गिवन? ये नहीं गिवन, ये तुमने फाइंड आउट करना है. और ये नहीं गिवन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम नहीं गिवन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम नहीं गिवन. तो वो आप निकाल लो उससे डेटा बुकलेट से, कि डेटा बुकलेट में एक पेज के ऊपर सोडियम की गिवन होगी. यहाँ पे कहाँ है सोडियम? अच्छा, दिस इज सोडियम. सोडियम की गिवन इज 494. दैट्स गिवन. तो वो आपको मिल गई है. 494 इज प्रोवाइडेड. गो टू योर पेपर, और ये जो वैल्यू है 494 है, लेकिन इंटू 2 होगी क्योंकि 2 सोडियम्स है. अच्छा, अब सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो ये. तो वन पाथ इज इक्वल टू दी अदर पाथ. तो आप कोई भी दो पाथ्स ना बना लो, कि फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है, तो आपका दूसरा पाथ जो होगा ना, वो यहाँ से घूमता हुआ इधर आ रहा होगा. ठीक है, दैट्स योर अदर पाथ. तो लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू, इन सारों के एरोस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, तो इनके नीचे करोगे तो इनके साइंस चेंज होते जाएंगे. तो नीचे जाते जाते इनके साइंस चेंज होते रहेंगे, क्योंकि एरोज ऊपर की, हमने इधर से वापस आना है नीचे, कि आवर पाथ इज दिस वन एंड दिस इज आवर अदर पाथ. तो ये मैं भेज रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन जरा करो ना, और मुझे बताओ कि लैटिस एनर्जी क्या है. ये मैं व्हाट्सएप के ऊपर आई एम सेंडिंग दिस. ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर ही मुझे इसका रिप्लाई कर दो. ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड.